Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always हम अपना सेशन शुरू करते हैं वोकैबुलरी से ताकि हम अपने कॉम्प्रिहेंशन का, हम अपने एडिटोरियल का और अच्छे से मतलब समझ सकें और जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन हम उनको अच्छे से आंसर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाई कर देना मतलब क्या? किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग या और इंटेंस या और मजबूत बना देना, है ना। मेड स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम, ठीक है। इंटेंसिफाइड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है V3, ठीक है। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। एस्केलेट करना मतलब कोई चीज़ इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, स्ट्रेंथन कर देना। एंटोनिम हो जाएगा वीकन करना, रिड्यूस करना, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट वीक्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब और ज़्यादा इंटेंस हो गया है, और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, और ज़्यादा तीव्र हो गया है हाल ही के हफ्तों में, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब क्या है? नेगोशिएशंस नाउन है, ठीक है। ION एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। नेगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, बातचीत। डिस्कशंस एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट। डिस्कशंस एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि हम आखिर में कोई ना कोई अग्रीमेंट कर सकें। डिस्कशन, डायलॉग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी अग्रीमेंट के लिए तो इसका एंटोनिम होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप बात अग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अग्री नहीं कर रहे हैं या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, द लीडर्स रिज्यूम्ड नेगोशिएशंस टू एंड द वॉर। अब पहले कॉन्फ्लिक्ट में थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ठीक है। लीडर्स ने क्या किया? उन्होंने बातचीत शुरू की। बातचीत क्यों शुरू की? ताकि लड़ाई खत्म हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेयरिंग। Daring is a participle form, present participle form of the verb जो कि quality बता रहा है। क्या quality बता रहा है? bold, courage, courageous, बहादुर, ठीक है। involving risk। courageous का part of speech क्या है? OUS ending word है तो ये adjective है, ठीक है। तो courageous का noun form क्या होगा? करेजियस का नाउन फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बोल्ड, फियरलेस ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टिमिड, कॉशियस, चिकन हार्टेड, है ना। टिमिड, कॉशियस, कॉशियस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से रुक रुक के डर डर के काम करे। टिमिड, डरपोक, है ना। चिकन हार्टेड, राइट। इट वॉज अ डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया। क्या कहा जा रहा है कि डीप इनसाइड रशिया क्या था? ये एक डेयरिंग ड्रोन अटैक था, ठीक। द नेक्स्ट वन, मोराल। मोराल का मतलब क्या होता है? मनोबल। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, है ना। स्पिरिट या फिर कॉन्फिडेंस। एंटोनिम क्या होगा? डिस्पेयर, यानी कि निराशा। कॉन्फिडेंस मतलब आपको आशा होती है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे ये काम, लेकिन एंटोनिम क्या है? डिस्पेयर है या फिर डीमोरलाइजेशन है। द अटैक वाज अ मोरल बूस्टर फॉर यूक्रेन्स ट्रूप्स। हम क्या कह रहे हैं कि जो अटैक था वो यूक्रेन के ट्रूप्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था, मोरल बूस्टर था। मोरल को बूस्ट करना मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। एग्जॉशन, एग्जॉशन ION एंडिंग वर्ड होता है तो ये नाउन है। एग्जॉशन इज एन ION एंडिंग वर्ड, अ नाउन। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फटीग, यानी कि थकान, ठीक है। आप फिजिकली या मेंटली अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो ये फटीग है, एग्जॉशन है, ठीक है। फटीग, वेरीनेस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनर्जी, वाइटलिटी। वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो मीन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो वाइटलिटी। देन सेंटेंस देखते हैं, बोथ साइड्स आर शोइंग साइंस ऑफ एग्जॉशन, यानी कि दोनों भी साइड्स जो हैं वो संकेत दे रहे हैं कि दोनों जगह थकान हो चुकी है, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे फाइनेंशियल भी थकान हो सकती है ना। एग्जॉस्ट हो रहे हैं भाई, लड़ लड़ के वो थक रहे हैं बिकॉज यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा है। स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन करना मतलब बहुत ज़्यादा जोर डालना। exerting oneself or something to limit,
है ना। स्ट्रेन करना, स्ट्रेच करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर कोई चीज़ है तो वो स्ट्रेन में है ना। ओवर एक्सर्ट हो रहा है। रिलैक्स मतलब बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है, ईजिंग, आराम और कंफर्ट जोन में, रिलैक्स में। सो ही वॉज स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। हैवी बॉक्स एक तो हो गया कि आपने आराम से उठा लिया, मतलब इन अ रिलैक्स्ड मैनर, और एक तो बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो आप स्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ही वॉज स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स, स्वेट ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फोरहेड। माथे से पसीना टपक रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था, प्रेशर दे रहा था, जोर लगा रहा था बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठाने के लिए। वल्नरेबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब आप वल्नरेबिलिटी की बात अगर कर रहे हैं तो वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस दैट मेक वन ससेप्टेबल टू हार्म। अगर आप कहते हैं कि मैं वल्नरेबल हूं, मतलब आप वीक हैं कि कभी भी कोई भी हार्म कर सकता है आपको, है ना। आप वीक है, आपको कोई भी हार्म कर सकता है, मतलब आप वल्नरेबल है, ठीक है। वीकनेस, ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई हार्म करेगा तो आप उसको रोक लोगे, तो आप वल्नरेबल नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चे वल्नरेबल होते हैं, हम कहते हैं बूढ़े वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं, ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है ना। सो वल्नरेबिलिटी अब आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूक्रेन इज अटेम्प्टिंग टू कवर इट्स वल्नरेबिलिटीज ऑन द बैटल फील्ड, मतलब इसकी जो कमजोरियां हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, ठीक है। Now, momentum is a noun. Momentum is a noun, इसका मतलब होता है फोर्स और स्पीड ऑफ मूवमेंट या प्रोग्रेस, है ना। किस स्पीड से कोई आगे काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं मोमेंटम। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका नंबर बहुत अच्छे स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। पहले मॉक में अगर मान लीजिए कि आपने 50 में से 20 नंबर लाया, फिर 25, फिर 30, तो आपका मोमेंटम अच्छा है, हम कहेंगे, है ना। आपका स्पीड अच्छा है, आप अच्छे स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइव, इम्पटस, इम्पटस का मतलब होता है मोटिवेशन या फिर प्रोग्रेस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है ना, प्रोग्रेसिव फोर्स, इम्पटस। स्टैग्नेशन मतलब वहीं के वहीं है, ठीक है, ना आगे बढ़ रहे हैं, और या फिर स्लो डाउन, ठीक है। स्टैग्नेशन मतलब वहीं के वहीं है या फिर स्लो डाउन, ये दोनों भी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रशियाज ऑफेंसिव हैज गेन्ड मोमेंटम। रशिया के ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मतलब अटैक करने वाला जो इंक्लिनेशन होता है, हम उसको अग्रेसिव कहते हैं, ऑफेंसिव कहते हैं, ठीक है। सो रशियाज ऑफेंसिव हैज गेन्ड मोमेंटम मतलब रशिया अटैक करने पे और प्रोग्रेस करते जा रहा है, मतलब और जोर देते जा रहा है ना। The next one is defiant. Defiant, ANT ending word, it is an adjective, ठीक है। इसका verb form है defy। इसका noun form क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना, अनादर करना, अवमानना करना। शोइंग रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस, डिसोबे करना, रेजिस्टेंट या अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, यील्ड करना मतलब बात मान जाना, अनयील्डिंग मतलब बात नहीं मान रहा है ना। सो ओबीडियंट और सबमिसिव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। यूक्रेन रिमेन्स डिफाइंट डिस्पाइट रशियाज एडवांसेस, यानी कि रशिया वॉर में दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन अभी भी डिफाइंट है, बोल रहे हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जो तुम बोल रहे हो कि हम सब बातें मान जाए तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। सो रशिया रिमेन्स डिफाइंट, हम कह रहे हैं अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और जो रशिया बोल रहा है हर बात पे हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, टैक्टिकल। एल एंडिंग वर्ड है तो टैक्टिकल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। रिलेटिंग टू एक्शंस प्लान्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म गोल हो, उस शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव करने के लिए जो टैक्टिक्स लगा रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, है ना, तो आपके अप्रोच को मैं टैक्टिकल कहूंगी, है ना। मतलब सोच समझ के प्लान्ड तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए, सो दैट विल बी टैक्टिकल, राइट। स्ट्रैटेजिक है, कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के अंधाधुंध आप कोई काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है हमारा गोल अचीव हो जाए, नहीं, आप सोच समझ के
कैलकुलेट करके, प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सो योर अप्रोच, आपका जो तरीका है वो कैसा है, टैक्टिकल है। ठीक है, केयरलेस, ठीक है पढ़े जाओ, जो सामने आ रहे हैं पढ़े जाओ, एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम बस पढ़े जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करता है, वो टैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करता है। टैक्टिकल अप्रोच क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे मेरे नंबर ज़्यादा कट रहे हैं, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, कॉम्प्रिहेंशन में, उसको पता है मेरी कमजोरियाँ कहाँ हैं और वो उनको इम्प्रूव करने के लिए काम भी करता है। ठीक है, सो वो टैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई कर रहा होता है और सिलेक्शन के लिए आपको टैक्टिकल अप्रोच से ही पढ़ाई करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी, नॉट जस्ट इन द सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज भी आपको यही अप्रोच रखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कहाँ पे आपको और जोर देने की जरूरत है। ठीक है, द स्ट्राइक वॉज अ टैक्टिकल ब्लो टू रशियाज एयरफोर्स। जो स्ट्राइक किया गया था वो एक टैक्टिकल ब्लो था, है ना, किसके लिए, रशिया के एयरफोर्स को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन, शिकायत, रिजेंटमेंट, नाराजगी कोई, है ना, ऑफन ड्यू टू परसीव्ड अनफेयर ट्रीटमेंट। और ये नाराजगी किस कारण है, परसीव्ड मतलब लग रहा है सामने वाले को उसके साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि गलत व्यवहार हुआ है, और गलत व्यवहार की भावना से जो वो शिकायत कर रहा है हम उसे ग्रीवांस कहेंगे। बेसिकली आप कंप्लेन समझ लीजिए, कंप्लेन कोई करता ही तब है जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। ठीक है, कंप्लेंट या फिर रिजेंटमेंट, नाराजगी। सेटिस्फैक्शन एंटोनिम हो जाएगा, कंटेंटमेंट, आप संतुष्ट है कि नहीं सब ठीक है ना, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। रशिया हैज लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस अबाउट इट्स सिक्योरिटी। रशिया को अपनी सिक्योरिटी को लेके लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफी लंबे समय से कुछ कंप्लेन्स हैं, ग्रीवांसेस हैं। ठीक है, क्रेडिबल, अच्छा ग्रीवांस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ANCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है, ANT एंडिंग वर्ड ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, क्रेडिबल, IBLE एंडिंग वर्ड, क्रेडिबल। ठीक है, IBLE एंडिंग वर्ड भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। IBLE एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्रेडिबल मीन्स आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। क्रेड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बिलीफ, फेथ या फिर ट्रस्ट। क्रेड, ठीक है, बिलीफ, फेथ या फिर ट्रस्ट। एबल टू बी बिलीव्ड, ट्रस्ट वर्दी और कन्विंसिंग, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी, एंटोनिम क्या होगा, डाउटफुल या फिर अनट्रस्ट वर्दी। सेंटेंस देखिए, यूक्रेन सीक्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन बोल रहा है कि हमें विश्वसनीय सिक्योरिटी गारंटी दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सिक्योरिटी है आपके पास और वो विश्वसनीय नहीं है, वो बात, हमें क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सीरीन पाठशाला। अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश एक अहम भूमिका निभाता है तो आपके लिए जो बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। ठीक है, आप अपने एग्जाम के डेट के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का बैच ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका डिस्काउंट्स भी है बैचेस पर। इन डिस्काउंट्स के अलावा एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे। अब कोड तो आप बाद में यूज़ करेंगे, पहले तो ये बैच क्यों लेंगे। इस बैच में 200+ आवर्स का कंटेंट है। ठीक है, 200+ आवर्स का कंटेंट, काफ़ी सारा कंटेंट होता है। VOD बैच है तो आप जैसे ही एनरोल करेंगे साथ के साथ आपको सारे बैचेस अनलॉक, सारे जो क्लासेस हैं सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। अब इन वीडियोस में है क्या, ग्रामर, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के डेडिकेटेड सेशंस है, वो वोकैबुलरी जो आपके एग्जामिनेशंस में आता है, कई बार रिपीट होता है। ग्रामर और वोकैबुलरी के अलावा क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, इनका डेडिकेटेड आप लोगों के पास क्लासेस मिल जाएगा, डेडिकेटेड सेशंस मिल जाएगा कि एक सेशन पूरा हम कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल भी तुरंत पता चल जाए। ठीक है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं चाहिए लेकिन इतना इंग्लिश जानना है आपको कि आप इंग्लिश में अगर कोई बातचीत करना है, इंटरव्यू देना है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश आपको आना चाहिए, आ जाए इतना इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच, जहां पे करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। ठीक है बच्चों,
चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। वॉर एंड टॉक्स, लड़ाई और जो बातचीत हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बीच की लड़ाई हम इस बार बात कर रहे हैं? रशिया और यूक्रेन। काफी लंबे समय से ये चल रहा है। बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर लुक फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब है सर्च, है ना, ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं वो? सिक्योरिटी गारंटीज। दोनों, रशिया को भी और यूक्रेन को भी सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, ठीक है। द रशिया यूक्रेन वॉर हैज एंटर्ड अ न्यू फेज। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो एक नए फेज में एंटर कर चुका है, मार्क्ड बाय इंटेंसिफाइड मिलिट्री अटैक्स। दिन पर दिन इनका जो मिलिट्री अटैक्स है वो और एक्सट्रीम होता जा रहा है और तीव्र होता जा रहा है। ऑलरेडी कितने लंबे समय से चल रहा है, दोनों साइड थक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन पर दिन इनकी जो अटैक करने की तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। एंड डायरेक्ट नेगोशिएशंस, ठीक है, बातचीत भी डायरेक्ट बढ़ रही है। ऑन संडे June 1, 2025, ऑन द ईव ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है, यूक्रेन कैरिड आउट इट्स मोस्ट डेयरिंग ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया। रशिया के बिल्कुल जो हम कहते हैं ना डीप इनसाइड रशिया में जाके इन्होंने एक डेयरिंग ड्रोन अटैक किया है, ठीक है। बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ इनका अटैक भी बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अजीब तालमेल है, बट हाँ हो रहा है। टारगेटिंग मिलिट्री एयरफील्ड्स, और ये जो रशिया के बीचों बीच, हम जो कहते हैं ना कि रशिया के बीचों बीच जाके इन्होंने ड्रोन अटैक किया, और क्या टारगेट किया था? मिलिट्री एयरफील्ड्स। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, द ड्रोन्स विच वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स इनटू रशिया and launched remotely resulted in the destruction of dozens of strategic bombers। कई सारे strategic bombers जो थे उनको नुकसान पहुंचाया है। रशिया में कैसे गए ये जो ड्रोन्स थे? ट्रक्स से रशिया के अंदर ट्रांसपोर्ट हुए थे, ठीक है, और रिमोटली लॉन्च किया था। रिमोटली लॉन्च करके जो इनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स है इनका काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया। विद दीज क्लेम्स हैव नॉट, वाइल दीज क्लेम्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब ना यूक्रेन साइड का कोई बंदा ना रशिया साइड का कोई बंदा, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन ने जाके वेरीफाई नहीं किया है इन दावों को, ठीक है। ये बात जो बोला है ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने बोला है। रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म्ड दैट 5 ऑफ इट्स एयरफील्ड्स केम अंडर अटैक। अब रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बोला है कि हाँ हमारे 5 एयरफील्ड्स जो हैं वो अटैक हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस तरह का कुछ नुकसान हुआ ये कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। And aircraft at 2 stations, one close to Norwegian border and the other in Siberia caught fire। इतना उन्होंने बोला है कि ठीक है इतना हमारा नुकसान हुआ है, मतलब अटैक हुआ है ये तो कंफर्म है। That Ukraine managed to carry out such an attack is a morale booster। अब इस तरह का अटैक यूक्रेन कर पाया क्योंकि रशिया ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर पार्टी है ना, तो रशिया स्ट्रॉन्गर पार्टी है और यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर ऐसा अटैक किया, इससे रशिया यूक्रेन की जो ट्रूप्स है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। इट इज अ मोरल बूस्टर फॉर इट्स ट्रूप्स एंड अ टैक्टिकल सेटबैक। और ये एक सेटबैक है, मतलब ये एक छोटा सा हार है रशिया के लिए। टैक्टिकल मतलब ये पकड़ नहीं पाए, है ना, तो सिक्योरिटी का कमी कहीं ना कहीं रहा है। President Vladimir Putin tactical setback for Russian President Vladimir Putin, ठीक है। Prior to Kyiv's attack, Russia had launched an avalanche of drones and missiles across Ukraine, significantly straining the country's air defenses। अब इसके जस्ट पहले इन्होंने जो अटैक किया, इसके जस्ट पहले रशिया ने क्या किया था वो भी सुन लीजिए। इन्होंने अटैक लॉन्च किया था, ठीक है, एवलांच ऑफ ड्रोन्स, है ना, मतलब इन्होंने ड्रोन्स का एवलांच मतलब एक तरह से बाढ़ ला दिया था, है ना, तूफान ला दिया था ड्रोन्स का। और इससे क्या किया इन्होंने? ड्रोन्स और मिसाइल्स का अक्रॉस यूक्रेन, पूरे यूक्रेन में इन्होंने तहलका मचा रखा था ड्रोन्स और मिसाइल्स के अटैक से, और इससे काफ़ी हद तक कंट्री के एयर डिफेंस को इन्होंने हार्म किया था, नुकसान पहुंचाया, स्ट्रेन किया, मतलब प्रेशर में डाल दिया था। इट इंक्लूडेड अ मिसाइल स्ट्राइक एट अ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस ऑन संडे, है ना, एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस था, वहां पर भी उन्होंने एक मिसाइल स्ट्राइक किया जहां पे एटलीस्ट 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए। बट अ सिल्वर लाइनिंग किसको बोलते हैं? उम्मीद की किरण। बट अ सिल्वर लाइनिंग amid the intensifying military exchanges was that Russia and Ukraine went ahead with the planned direct talks in Istanbul। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर दिन पर दिन और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में और ज़्यादा तीव्रता के साथ में अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये थी कि दोनों जन सामने सामने बैठ के डायरेक्ट बातचीत के लिए भी मान गए हैं। इस्तांबुल में जाके इनका डायरेक्ट टॉक्स होने वाला है, ठीक है, ऑन मंडे।
नाउ इन द आवर लॉन्ग मीटिंग नेगोशिएटर्स अग्रीड टू अ प्रिजनर एक्सचेंज डील। अब जो 1 घंटे भर की मीटिंग हुई थी उसमें नेगोशिएटर्स मतलब जो बातचीत करने वाले लोग थे, जो सुलझाने वाले लोग बैठे थे, उन्होंने क्या किया, प्रिजनर एक्सचेंज मतलब यूक्रेन ने जो रशियंस को प्रिजनर बना रखा होगा, रशियन सोल्जर्स को या जो रशियन लोगों को प्रिजनर बना रखा होगा, उनको रिहा करने के बारे में रिहा करने के लिए हाँ बोल दिया है। और रशिया ने जो यूक्रेनियंस को कैदी बना रखा है उनको भी आज़ाद करने का डील साइन कर लिया है, ठीक है। एंड शेड्यूल्ड अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स लेटर इन जून में ही अभी थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए भी ये लोग मान गए हैं। 40 months इनटू द वॉर, 40 महीने हो गए हैं इनको लड़ाई करते करते। 40 months इनटू द वॉर, द साइंस ऑफ एग्जॉशन आर एविडेंट। एविडेंट मतलब सामने दिख रहा है, साइंस ऑफ एग्जॉशन मतलब थकान की जो इंडिकेशंस है, जो संकेत है, दोनों तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। यूक्रेन फेस्ड विथ बैटलफील्ड चैलेंजेस इज ट्राइंग टू ऑफसेट इट्स वल्नरेबिलिटीज बाय स्टेजिंग इनोवेटिव ड्रोन अटैक्स, ठीक है। अब यूक्रेन ऑब्वियसली बैटलफील्ड चैलेंजेस हैं, है ना, युद्ध के मैदान में इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और अपनी कमजोरियों को कंपेंसेट करने के लिए या छुपाने के लिए ऑफसेट इट्स वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज मतलब कमजोरियां, ऑफसेट करना मतलब उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करना या ओवरकम करने की कोशिश में ये क्या कर रहे हैं कि इनोवेटिव तरीके से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं टू मेक द क्रेमलिन फील द पेन ऑफ द वॉर। वॉर का जो पेन है क्रेमलिन को, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होता है उसको वॉर का पेन कम फील होता है, तो उसको वो पेन महसूस करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो इनोवेटिव तरीके से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, ठीक है। कीव हैज नॉट हैड एनी मेजर टेरिटोरियल विक्ट्री इन इट्स लॉस्ट टेरिटरीज सिंस खेरसन, है ना। तो उनकी जो टेरिटरीज है, लॉस्ट टेरिटरीज है, उसमें कोई मेजर टेरिटोरियल विक्ट्री नहीं हुई है अभी तक। जो जगह उनसे खो गई है उनको वापस अभी पाने में इनकी कोई मेजर विक्ट्री तो नहीं हुई है, ठीक है, सिंस द खेरसन offensive of late 2022. Over the past year, Ukraine lost nearly 5,000 square kilometers of its territory to the Russians. इतना ज़्यादा ज़मीन वो ऑलरेडी, इतना ज़्यादा अपना लैंड वो खो चुके हैं। Russia has recaptured the land Ukraine had seized in Kursk, है ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने लैंड सीज किया था वो भी रशिया ने कैप्चर कर लिया है। रशियाज स्प्रिंग ऑफेंसिव इज नाउ गेनिंग मोमेंटम। रशिया का जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो अब मोमेंटम भी गेन कर रहा है, ठीक है, विथ टेरिटोरियल एडवांसेस इन सुमी रीजन वाइल यूक्रेन इज ग्रैपलिंग विथ। ग्रैपल करना मतलब स्ट्रगल करना, ठीक है, और इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ, हमेशा याद रखना। यूक्रेन अभी भी उलझा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है वीकेंड एयर डिफेंसेस से, क्योंकि कई ज़्यादा उन्होंने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स करके इनका एयर डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तो इस कमज़ोर एयर डिफेंस के साथ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड अक्यूट मैन पावर क्राइसिस, छोटा सा देश ऑलरेडी है, इतने टाइम से युद्ध चल रहा है, कमज़ोर पार्टी है, तो यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो मैन पावर क्राइसिस भी हो गया है यहाँ पे। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट। यूएस ने भी बोल दिया है कि अगर तुम लड़ते रहोगे यूक्रेन से, यूक्रेन के पीछे से अपना हाथ पीछे खींचने का उन्होंने संकेत दे दिया है। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी अबाउट द कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। रशिया हैज फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रिवेंट यूक्रेन्स ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या कर रहे हैं, अब यूक्रेन इनोवेटिव तरीके से ड्रोन अटैक्स कर रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या की एरियाज़ को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उनको प्रोटेक्ट करने में रशिया भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। द ब्लैक सी फ्लीट एंड नाउ एयरफील्ड्स होस्टिंग स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ठीक है। इन चीज़ों को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक सी फ्लीट और एयरफील्ड्स जहाँ पे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने में ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। इफ़ रशिया हैज़ बैटलफील्ड मोमेंटम यूक्रेन स्टेज डिफाइंट, ठीक है। रशिया के पास अगर बैटलफील्ड मोमेंटम है, बैटलफील्ड मोमेंटम मतलब युद्ध के भूमि में, युद्ध के मैदान में रशिया के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से है, स्ट्रॉन्ग पावर है, लेकिन यूक्रेन भी जो है वो डिफाइंट है, बोल रहा है कि हम ठीक है भले ही ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, वो भी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। यूक्रेन स्टेज डिफाइंट इफ द वॉर कंटिन्यूज टू ड्रैग ऑन। अगर
खिंचता, ड्रैग ऑन मतलब खिंचता चला गया, ये युद्ध खिंच रहा है, 40 महीनों से ये युद्ध हो रहा है ना, तो ये खिंच रहा है, तो ड्रैग ऑन मतलब खिंचता चला गया अगर ये युद्ध। द टोल ऑन बोथ साइड्स विल ओनली डीपन, कह रहे हैं कि दोनों तरफ के नुकसान और गहरे ही होंगे और ज़्यादा ही होंगे। सो फार एफर्ट्स बाय मिस्टर ट्रंप टू ब्रोकर पीस, ब्रोकर यहाँ पे मतलब जब हम बोलते हैं ना ब्रोकर्स के पास जाना, तो जो एजेंट्स होते हैं जो बीच में बातचीत करवा देते हैं, है ना, तो जो मिस्टर ट्रंप के एफर्ट्स हैं पीस यानी कि शांति की बातचीत करवाने की, ब्रोकर यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, ब्रोकर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। जो हमारे एजेंट्स वगैरह होते हैं ब्रोकर करने वाले, ब्रोकर्स वो नाउन है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। टू ब्रोकर पीस मतलब बातचीत करने की कोशिश करवाना, ठीक है, सुलह करवाने की कोशिश करना। हैव यील्डेड लिटिल प्रोग्रेस, लिटिल प्रोग्रेस, लिटिल इस वर्ड को ध्यान रखें, अगर हम लिटिल कह रहे हैं तो इसका मतलब है नो, अगर अ लिटिल कह रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ा, ठीक है, इसका मतलब ज़रूर है थोड़ा, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ लिटिल कहा जा रहा है तो इसका मतलब नो होता है। तो कह रहे हैं कि जो सो फार अभी तक मिस्टर ट्रंप की जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं टू ब्रोकर पीस मतलब शांति करवाने की, शांति स्थापित करवाने की जो बात कोशिश है, हैव यील्डेड इनका जो परिणाम निकला है लिटिल प्रोग्रेस ना के बराबर है, ठीक है, बट ही शुड नॉट गिव अप, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही क्या कहते हैं उनके कोशिशों की अभी कोई रिजल्ट नहीं निकले, लेकिन उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। रशिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस अबाउट एंड फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। अब रशिया के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और काफ़ी टाइम से उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए, एड्रेस करना मतलब सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। यूक्रेन वॉन्ट्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज, यूक्रेन को क्या चाहिए, अब यूक्रेन को भी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, रशिया की ऑलरेडी बहुत टाइम से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, दैट शील्ड इट फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स, ठीक है, यूक्रेन को ऐसा गारंटी चाहिए और वो भी क्रेडिबल गारंटी चाहिए कि हमें फ्यूचर में कोई अटैक नहीं करेगा, ठीक है। द यूएस हैज़ अ क्रूशल रोल टू प्ले, कह रहे हैं कि यूएस का एक बहुत ही अहम भूमिका है इसमें, ठीक है, इन नैरोइंग दीज डिफरेंसेस नैरो करना मतलब ये जो मतभेद है इनको कम करने में यूएस की अहम भूमिका है। एंड वर्किंग टुवर्ड अ ड्यूरेबल सीज फायर, ड्यूरेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग, लंबे समय तक जो सीज फायर चले, जो युद्ध विराम चले, जो पीस चले, इसमें यूएस की एक अहम भूमिका है। चलिए अब फटाफट से आज के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहे थे, आज आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एक बार देखते हैं कि आप लोगों का प्रोग्रेस कहाँ चल रहा है। आफ्टर सम टाइम यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, लेकिन आज के सेशन के आंसर्स आप लोग मुझे देंगे, देखना है कि कितना आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सेलिब्रेटरी मतलब वाहवाही करता हुआ कि हाँ ठीक है बढ़िया युद्ध चल रहा है, बहुत बढ़िया, इधर से भी बहुत लोग जा रहे हैं, उधर से भी बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे कोई सेलिब्रेटरी सा है। न्यूट्रल है और एनालिटिकल है, मतलब दोनों जन का साइड नहीं ले रहे हैं और बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं क्या स्थिति है। इनडिफरेंट है मतलब ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बेपरवाह टाइप्स, या ह्यूमरस है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है, टोन क्या है, एक बार देखना चाहती हूँ मैं कि आप लोग टोन पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। व्हाट डज द पैसेज इंडिकेट अबाउट यूक्रेन्स स्ट्रैटेजी इन द करंट फेज ऑफ द वॉर, अभी जो करंट फेज ऑफ द वॉर चल रहा है तो उसमें यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है, पैसेज के अकॉर्डिंग यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है। यूक्रेन इज फोकसिंग ओनली ऑन टेरिटोरियल गेन्स, मतलब जो उन्होंने लैंड खो दिया है उसको वापस पाने की कोशिश खाली कर रहे हैं। यूक्रेन हैज़ पॉज्ड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन, यूक्रेन ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए हैं, या ये ड्रोन्स इनोवेटिवली यूज़ कर रहे हैं रशिया को प्रेशर में लाने के लिए, या फिर ये सिर्फ फॉरेन ट्रूप्स पर रिलाई कर रहे हैं यानी कि डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रीसेंट डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में भी हाल ही में जो बातचीत हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसका परिणाम क्या रहा है, ठीक है। इमीडिएट सीज फायर हो गया, या रशिया अग्री टू विदड्रॉ ट्रूप्स, ये अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मान गए हैं। प्रिजनर एक्सचेंज वाज अग्रीड अपॉन, या फिर बातचीत कैंसिल ही हो गई क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हुए हैं दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए सिल्वर लाइनिंग का करेक्ट मीनिंग क्या है, पैसेज में एक फ्रेज यूज हुआ है सिल्वर लाइनिंग, बट अ सिल्वर लाइनिंग अमिड द इंटेंसिफाइंग मिलिट्री एक्सचेंजेस, सो सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है, मेटालिक स्ट्रीक,
होपलेस सिचुएशन, जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है। अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन है लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। या फिर अ शार्प वेपन, इसका मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन आप बताएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, नरेशन का क्वेश्चन है, इसका इनडायरेक्ट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन का, इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसमें नरेशन में आपका टेंस चेंज होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन में टेंस चेंज होता है, ठीक है। नरेशन में टेंस पास्ट की ओर जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की ओर जाएगा, इतना वाला ही पार्ट, ठीक है। बाकी और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। टेंसेस पे फोकस करना आपको सबसे फास्ट आंसर को सिलेक्ट करके गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद करता है, अगर आप टेंसेस पर अपना बढ़िया कमांड बना लेते हैं, और ये प्रैक्टिस से बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग मुझे इसके आंसर्स देंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।